घना जंगल, ऊंचे पेड़, एक छोटे से कच्चे घर में एक लकड़ा रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम जीतू था। जीतू अब 10 साल का था। उसका बेटा उसकी दुनिया बन चुका था। एक दिन सुबह रामू खांसी करता हुआ उठा। बाबा, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं। आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी है, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूँगा, तू घर पर ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूँ पर आपके साथ रहकर सब सीख लूँगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही होऊंगा ना। बाबा, आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूँगा। रामू ये सुन मुस्कुराया और बोला, अच्छा अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू। चल फिर आज मेरे साथ चल, लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज़ देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूँगा। बस आप धीरे चलना। दिन बीत गए। जीतू 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा माँ कैसी थी? बहुत शांत, तुझ पर ही गई। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती होगी बाबा? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था। तेरे रोने पर वो तुरंत भागकर आ जाती थी। उसकी हंसी कैसी थी बाबा, ऐसी कि सुनते ही दिन की थकान उतर जाए। पूरे घर में उजाला भर जाता था उसकी हंसी से। एक दिन रामू बोला, आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा है। संभल कर जाना और जल्दी लौट कर आना। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊँगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूँगा। जीतू अकेले जंगल गया। लकड़ियाँ काटते हुए उसे आवाज़ सुनाई दी, घोड़ों की, सैनिकों की। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी कुमुद भी थी। वो 13 साल की थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है, लगता है जैसे हवा भी फूलों से भर गई हो। हाँ कुमुद बेटा, यह हमारे राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। जीतू पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तंभ रह गया। यह कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतरकर आई हो। राजकुमारी ने उसकी तरफ देखा। जीतू डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद वो अकेली रह गई। जीतू बाहर आया। तुम कौन हो? अचानक सामने कैसे आ गए? आप खो गई क्या? मैं मदद कर सकता हूँ। मैं जीतू हूँ, लकड़ारे का बेटा हूँ। राजकुमारी मुस्कुराई। तुम डर क्यों नहीं रहे हो? पहली बार देखा है इसलिए थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? किसी ने पहली बार मुझे इतने सच्चे मन से देखा है। तो फिर हम मिलते रहेंगे। हाँ, अगर तुम्हें भी अच्छा लगा तो। मुझे मंजूर है। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। दोस्ती कब प्रेम में बदल गई पता ही नहीं चला। जंगल के एक काले हिस्से में जादूगरनी तृष्णा रहती थी। वो सब देख रही थी। राजकुमारी और लकड़ारे का लड़का। यह प्रेम मुझे मंजूर नहीं। इसके खून में जो शक्ति है वो मुझे चाहिए। एक दिन जीतू महल गया। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। कुछ समय बाद एक वृद्ध साधु आए। बेटी, तेरे भाग्य में दो रास्ते हैं, एक सुख का, दूसरा संघर्ष का, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग है। साल बीत गए। कुमुद 17 साल की और जीतू 19 साल का हो गया। एक दिन जादूगरनी ने जीतू को पकड़ लिया। कुमुद, बचाओ। राजकुमारी ने साधु से मदद मांगी। तुझे दो रास्तों में से एक चुनना होगा। मैं कठिन रास्ता चुनती हूँ। कुमुद जंगल से निकली। उसे दो परीक्षाएं देनी पड़ी, भय और बलिदान। पहली परीक्षा में उसने डर को हराया, दूसरी में उसने अपना खून दिया। दरवाज़ा खुला, अंदर जादूगरनी थी। जीतू जंजीरों में बंधा हुआ था। उसे छोड़ दो। क्या दे सकती हो तू बदले में? अपनी जान भी दे सकती हूँ। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी। तभी साधु आए। कुमुद ने जादुई छड़ी पकड़ ली। मंत्र उल्टा पड़ा और जादूगरनी पत्थर बन गई। जीतू आज़ाद हो गया। तुम ठीक हो?
तुमने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। राजा को सब पता चला। वो गुस्सा हुआ, लेकिन साधु ने कहा, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो उसे कोई शक्ति तो नहीं तोड़ सकती। राजा मान गया। ढोल नगाड़े बजे। जीतू और कुमुद का विवाह हुआ। जंगल आज भी खड़ा है, लेकिन अब वो एक प्रेम कहानी भी सुनाता है। एक लकड़हारे के बेटे की जिसने राजकुमारी को पाया, और एक राजकुमारी की जिसने अपने प्रेम के लिए अंधेरे में लड़ाई लड़ी। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।